जब एक लड़का अपने स्टेप मॉम के साथ आया होता है समर वेकेशन मनाने के लिए और समर वेकेशन मनाने के लिए एक रात ये दोनों एक होटल पे रुकते हैं। फिर उन दोनों के बीच में उस होटल पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सीक्रेट आज मैं आपको रिवील करके दिखाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक फ़्लाइट दिखाई जाती है। दरअसल इसी फ्लाइट से ये दोनों जाने वाले थे। स्टेप मॉम पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और यहाँ पर आखिरी बार अपने पति को कॉल लगा के ये कहती हैं कि मैं तो आज अपने बेटे के साथ मना के रहूँगी, मतलब कि समर वेकेशन मना के रहूँगी। और ये फाइनली पहुँच जाते हैं समर वेकेशन वाले एरिया पे, एक बीच एरिया होता है। दूसरी तरफ उस लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि स्टेप सन होता है इसी का। तो जाहिर सी बात है, तो ये लड़का जो होता है ना वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है, ज़िंदगी में कभी किया नहीं होता है, जैसे मैंने नहीं किया ना आपने किया है। तो इसकी मम्मी बुलाती है कि आओ बेटा आओ, जल्दी समर वेकेशन मनाते हैं हम दोनों, इसी के लिए तो आए थे। मम्मी गले लग के इसे कहती हैं। स्टेप मॉम काफ़ी अच्छी रहती हैं इसकी, जाहिर सी बात है ऐसे स्टेप मॉम सबको मिले। और यहाँ पर उसे एक पानी के अंदर डाल देती हैं और कहती हैं कि बेटा एंजॉय करो, और पानी के छींटे उसके ऊपर फेंकते हुए कहती हैं बेटा एंजॉय करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो एंजॉय। बेटे को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन लड़का थोड़ा सा शर्मीला टाइप का रहता है, नहीं कर पाता एंजॉय। मम्मी उसकी काफ़ी अच्छी रहती हैं फाइनली। और यहाँ पर जब अपने स्टेप मॉम को देखता है तो उसको काफ़ी अच्छी लगती है। स्टेप मॉम फिर कहती हैं, जब शाम हो जाती है, धीरे धीरे शाम ढलने लगती है, ये दोनों सुबह के टाइम पे बहुत इंजॉय करते हैं, अब रात के टाइम पे भी इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि रात धीरे धीरे ढलने लगती है, रात हो ही जाती है। जाहिर सी बात है रात तो होनी ही है, सुबह होगी तो रात तो होगी। और रात में जो काम होता है मज़ेदार एकदम। अब क्या होता है ना कि इसकी स्टेप मॉम जो है एक बार पे पहुंच जाती है, बीच में जो बार होता है वहाँ पे पहुंच जाती हैं। अब जाहिर सी बात है इनको पीनी ऊनी थी, पीने वाली मॉम होती हैं, तो जाहिर सी बात है पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर जो एक बारटेंडर होती है, और उस बारटेंडर से उसकी मॉम ये कहती हैं कि आज तो मैं बारटेंडर बन के रहूँगी। अब यहाँ पर जो बारटेंडर रहती है उनको समझाने की कोशिश करती है कि देखिए ऐसी बात नहीं है, ये मेरा जॉब है, मुझे करने दीजिए। लेकिन उसकी मॉम जो है वो पी ऊ के काफ़ी टल्ली हो चुकी थी, तो मॉम उसकी मानती नहीं है। बारटेंडर से कहती हैं कि देखो ठीक है, लेकिन तुम अपना काम करो, लेकिन मुझे भी शौक है, थोड़ा करने दो मुझे भी। आज आज मुझे बनाने दो, दारू कैसे बनता है मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो उसकी मम्मी है ना, वो पहुंच जाती हैं दारू बनाने के लिए। अब लड़का काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, बारटेंडर के रूप में कौन अपने स्टेप मॉम को देखना चाहेगा। जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन जो इसकी स्टेप मॉम होती हैं भाई बहुत ख़तरनाक होती हैं भाई, बनाना शुरू कर देती हैं, और जो करिश्मा करके दिखाती है ना, मतलब बनाने में जो एक्सपर्ट, इनको हाथों में थोड़ा सा जादू होता है, तो बहुत अच्छे से बनाती हैं भाई। अब सब लोग जो बनाती हैं, जो तरीके से बनाती हैं ना भाई, मज़ा सा आ जाता है देख के। और जो लोग उनको देखते हैं ना भाई बनाते हुए, आय हाय हाय हाय, मज़ा सा आ जाता है भाई। आय हाय हाय, मज़ा मज़ा आ जाएगा, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसे बड़े चीज़ देखते हैं तो मज़े तो आने ही है। और मॉम काफ़ी अच्छे से बना देती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब लड़का जो है भाई, इनको काफ़ी टल्ली हो गई थी, लड़का अपने होटल में लेके चला जाता है। जाहिर सी बात है अब इसी में तो काम होने वाला है। अब क्या होता है ना कि लड़का जो है यही कहता है कि देखिए स्टेप मॉम मेरी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई हैं, टल्ली हो गई हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। काफ़ी मुश्किल से बेचारा जो है इनको साथ में लेके आया होता है। जाहिर सी बात है काफ़ी भारी हैं, काफ़ी वजन है, वजन तो होगा, जब बड़े दो तो वजन तो होना ही है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको किसी तरीके से बेचारा जो है अपने स्टेप मॉम को होटल तक लेके आया होता है काफ़ी दिक्कत के साथ। अब यहाँ पर ये सोया ही होता है अपने काउच पे, यही सब बातचीत कर रहा होता है, लेकिन उसको क्या पता है कि दस्तक पे देने वाली है उसकी स्टेप मॉम। दरवाज़ा खुलता है, कहता है और बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मतलब उसकी स्टेप मॉम उसके कमरे में आने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्टेप मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है। मतलब कि स्टेप मॉम को एक लड़के की सीक्रेट पता होते हैं, अपने स्टेप सन के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जानती हैं, एक सीक्रेट के बारे में जानती हैं। अब यहाँ पर जो है स्टेप मॉम उसको कहती हैं कि ये देखो, अब फोटो होता है दरअसल एक लड़की के साथ जब उसका स्टेप सन मचा रहा था ना, तो उसी का फोटो होता है। अब लड़का काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, अपने स्टेप मॉम से वो फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है, मतलब फ़ोन जो है सोचता है कि डिलीट कर दूँ वो फ़ोटो, लेकिन स्टेप मॉम जो है उनके नीचे आ जाती हैं, और जो नज़ारे होते हैं मज़े से आ जाते हैं देख के, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर तुरंत जो है भाई फ़ोन लगाता है, कहता है ये फ़ोटो कहाँ से आया, आपके पास कहाँ से आया। जाहिर सी बात है एक लड़की के साथ अपने स्कूल में जब कार्यक्रम कर रहा था तो उसी का फ़ोटो होता है। अब ये बातचीत कर रहा था, अब सोचता है कि किसी तरीके से डिलीट कर दूँ, तो जाहिर सी बात है उस लड़की के पास फ़ोन करता है जिसने इस चीज़ को वायरल किया था, उसके स्टेप मॉम के फ़ोटो पे दिया था। तो जाहिर सी बात उससे बातचीत कर रहा था। तो यहाँ पर वो कहता है कि देखो तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये मेरी स्टेप मॉम है, इनको बुरा लग जाएगा, ये वो नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यही सब चीज़ें
जो है बातचीत कर रहा था। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हारे साथ तुम्हारी स्टेप मॉम आई है, इतनी बढ़िया बड़ी स्टेप मॉम है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि तुम्हें फ़ोटो नहीं भेजनी चाहिए थी, स्टेप मॉम के साथ बुरा लग जाएगा, ये वो। अरे अपने स्टेप मॉम पे ध्यान दो, तुम्हारी स्टेप मॉम है ना, उनके साथ सीधा काम करो। यही दिक्कत होती है ऐसे लड़कों की। इसके जगह मेरे जैसे लड़के होने चाहिए, हट्टे-कट्टे जवान लड़के होने चाहिए, तब तो कुछ बात बन पाए। इशारे देते हैं लोग, लेकिन ऐसे झांटू लड़के समझ नहीं पाते। यही दिक्कत होती है ऐसे बच्चों की, नहीं समझ पाते, इशारे समझ ही नहीं पाते, इनको समझ ही नहीं आता कि कैसे इशारे देते हैं लोग, समझ नहीं पाते। और दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम कहती है कि देखो कॉल पे बात मत करो, काम करो। लेकिन नहीं समझ पाता लड़का, नहीं समझ पाता है भाई, नहीं समझ पाता है। बहुत बुरा लगता है मुझे इस बच्चे को देख करके, बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन जो उसके स्टेप मॉम जो इशारे दे रही थी ना, वो मज़ेदार होते हैं, मज़ा सा आ जाता है देख करके। स्टेप मॉम कहती है कि देखो कॉल पे तुम्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें समर वेकेशन मनाने आए हो तो समर वेकेशन पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, कुछ और चीज़ पे ध्यान देता है लड़का, नहीं समझ पाता है। तो स्टेप मॉम जो होती है उसको कहती है कि जो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है वो बहुत ही निंदनीय काम है, निंदनीय काम है, ऐसे मत करो, ऐसे काम मत किया करो। तुम्हारी स्टेप मॉम है ना, इस चीज़ के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है अपने स्टेप मॉम से बात किया किया करो। छोटे छोटे बच्चों पे क्या ध्यान देते हो, बड़ी चीज़ पे ध्यान दो। तो उसकी स्टेप मॉम उसे खूब लेसन देती हैं, समझाती हैं, लेकिन लड़का समझ नहीं पा रहा था, नहीं समझ पाता है बच्चा। बच्चा होता है, नहीं समझ पाता, इशारे इसको समझ ही कहाँ आएँगे, तो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि देखिए मिस्टर मॉम आप थोड़े से दूर डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाइए और थोड़ा सा दूरी बनाइए। तो यहाँ पर स्टेप मॉम कहती हैं अरे तुम तो काफ़ी नॉटी नॉटी हो रहे हो, मतलब जाहिर सी बात है जो चीज़ जो मैंने फ़ोटो में देखा है वो चीज़ तो तुम रियल लाइफ में दिखते नहीं हो, काफ़ी दिखने में इनोसेंट दिखते हो, लगता नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो। तो जाहिर सी बात है मॉम इसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का नहीं समझ पा रहा था, नादान परिंदा था इसलिए नहीं समझ पा रहा था, छोटा था बेचारा। उसकी मॉम इतनी बार उसे इशारा देती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि जो चाहिए बात करो मुझसे, बात करो, मैं स्टेप मॉम हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन नहीं समझ पा रहा है। फिर फाइनली जो है स्टेप मॉम ही को करना पड़ता है सब कुछ काम जो है स्टेप मॉम को ही करके दिखाना पड़ता है। और जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मज़ा सा आ जाता है भाई देख के, मज़ा सा आ जाता है। लड़का भी हैरान था, स्टेप मॉम पूरी फॉर्म में थी, आए हाय हाय, मज़ा आ गया था भाई देख के। मतलब ऐसे सीन्स मैं आपको दिखा नहीं सकता यूट्यूब पे, पर दिखाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता भाई, लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए बहुत दिक्कतें से वीडियो बनाना पड़ता है, मतलब दिखा देता, अपलोड ही कर देता सीधा। लेकिन मज़ा सा आ जाता है भाई देख करके। स्टेप मॉम तो पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाती है, और जो रात भर भाई, रात से दिन हो जाते हैं, मतलब इतना देर तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, मतलब बेट और एकदम तोड़ लड़ाई चल रही थी, मज़ा सा आ जाता है देख करके। और स्टेप मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, लड़का काफ़ी था, यंग था ना, इसलिए थोड़ी सी खुशियाँ दे ही दे रहा था, थोड़ी बहुत ही दे रहा था, लेकिन दे रहा था। इससे अच्छा मैं दे देता, लेकिन वो अलग बात थी कि मौका मिला नहीं मुझे। मौका अगर मुझे इस एनिमे में दिया जाता तो मैं बढ़िया से इसमें परफॉर्म करके दिखाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब लड़के ने भी अच्छा ठीक ठाक अपना रोल किया है, बढ़िया था, ठीक ठाक है, एवरेज मानेंगे, एवरेज मानेंगे। इससे अच्छा मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप इससे बढ़िया करके दिखा सकते हो, इसमें बेड तोड़ने में आपकी महारत हासिल होगी। लेकिन ये लड़के में दम नहीं था, वो मज़ेदार नहीं था, लेकिन चलो ठीक था। कम से कम स्टेप मॉम का जो सिलसिला था, वो कुछ जो चीज़ें कर रही थी ना रिवर्स करके, वो मज़ा आ रहा था देखने में। तो भाई मज़ेदार था, एकदम मज़ा सा आ गया देख करके। अब क्या होता है ना कि भाई सोचो, ये जो दिन में रात भर हो जाता है, रात भर करते हैं, उसके बाद पूरी दिन हो जाता है। अब दिन जब जैसे ही होता है ना, तो यहाँ पर एक होटल से कॉल आता है कि आपको मैं याद दिला दूं कि होटल का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, एक दिन का आपका रेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो जो है आपको अगले मतलब पेमेंट देने पड़ेंगे। तो उसकी स्टेप मॉम क्या कहती हैं कि अभी नहीं, होटल जाने का मन तो नहीं कर रहा है और होटल में भी रुकने का मन कर रहा है। मतलब सोचो, रात भर इन्होंने मचाया है और दिन भर मचाएंगे, सोचो मतलब मज़ा सा है भाई। जाहिर सी बात है स्टेप मॉम भी खुश हैं, लड़का भी खुश है, दुख तो हम लोग हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो खुश है। और यहाँ पे स्टेप मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ जो ये एनिमे है भाई,
समाप्त हो जाता है। मज़ा सा आ गया था लेकिन देख कर के। अब यही सब सिलसिला भाई देखते रहेंगे। और देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना। और अगर इसका नाम चाहते हो तो कमेंट में नेम पूछ लेना, मैं इसका कमेंट में जवाब दे दूँगा। अब देखो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।